हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 2 और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो कि अभी मुझे ना स्लिप डिस्क की समस्या है, तो मैं ज़्यादा झुक नहीं पा रही और बैंड होने वाले मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं ना ये लंबर बेल्ट जो है ये लगाकर घर के काम स्लोली कर पा रही हूँ। पहले से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और मैं अब धीरे धीरे करके घर के काम कर पा रही हूँ, बट जल्दी काम नहीं कर पा रही मैं घर के। मतलब जैसे मैं पहले स्पीड से काम करती थी, अभी डॉक्टर ने बोला है कि झटका नहीं लगना चाहिए और थोड़ा सा ना मेरे अभी नीचे लंबर सेक्शन में ना दर्द है बैक में, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, धीरे धीरे घर के काम कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, दूध वाले भैया आ चुके थे, तो एक तरफ तो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था और एक तरफ जो है मैं अपनी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक बना रही थी। ये संडे वाले दिन का जो है रूटीन दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और अभी ना घर पे देखने दिखाने वाले लोग भी आ रहे हैं। मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ससुर जी जो हैं वो मेरे 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो अब छुट्टी लेके घर आ चुके हैं और मेरी भी जो कंडीशन थी ना वो पहले से बेहतर है। बट जो हुआ था ना इंसिडेंट, उसकी वजह से ना घर के जैसे हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो सब लोग देखने दिखाने वाले आ रहे हैं। तो संडे का दिन था तो काफ़ी सारे लोग आए थे घर पर, उसमें से एक भाभी हैं जो जेठानी मेरी, उनको मैंने शूट किया है, जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। बाकी यार जब कोई घर पे देखने के लिए आता है ना तो अच्छा सा नहीं लगता कि सब कुछ शूट करने के लिए बैठ जाओ, और मैं इस तरीके से शूटिंग करती भी नहीं हूँ अपने ब्लॉग्स में, इसीलिए मैं कम ही शूट करती हूँ ये सब चीज़ों को। तो एक तरफ ना मैं अपनी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक पी रही थी और आज की मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक थी ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी। मैंने कल भी आपको यही वाली ड्रिंक दिखाई थी और आज भी, लेकिन कल जो है ब्लॉग पोस्ट करने के बाद काफ़ी सारे मैसेज आए मेरे पास। कुछ लोगों ने पूछा था कि दीदी जैसे मेरा बीपी हाई रहता है तो मैं कौन सी ड्रिंक ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो वेट लॉस ड्रिंक है ना, ये जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो लोग नहीं ले सकते। तो मैं कल के ब्लॉग में यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी दूसरी ड्रिंक जो आप लोग ले सकते हो बीपी हाई की समस्या में भी, ठीक है। काफ़ी सारी वेट लॉस ड्रिंक होती है मेरे चैनल पर, मैंने काफ़ी सारी वेट लॉस ड्रिंक डाल रखी हैं। बस जिसमें कैफ़ीन ना हो वो सब आप बीपी हाई में ले सकते हो, जिसमें नमक ऐड ना हो वो सब कुछ आप बीपी हाई में ले सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारी वेट लॉस ड्रिंक पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पर, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको नेक्स्ट वेट लॉस ड्रिंक दिखा दूँगी, क्योंकि मैं तो वैसे भी चेंज कर करके ही लेती रहती हूँ। तो अभी आज तो मैंने ना यही पी लिया था, मज़ा आ जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताए थे घी कॉफ़ी लेने के। कॉफ़ी आप सब लोगों को पता ही है कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है और सुबह सुबह जिन लोगों को चाय की तलब है ना उसको ये दूर कर देती है। और घी लेने के भी भैया बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, बेली फैट ख़त्म होता है। ब्लैक कॉफ़ी भी यही काम करती है, बेली फैट ख़त्म करती है, इंचेस लॉस करती है। तो दोनों का जो ये कॉम्बो बन जाता है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। पेट साफ़ करेगा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको भी ये बिल्कुल ठीक कर देगा। तो क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ना कॉन्स्टिपेशन को लेकर ही आ रहे हैं, कब्ज को लेके, और काफ़ी सारे लोगों को ना गैस की भी समस्या है, इसको लेके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिन लोगों को गैस की समस्या है ना, मैंने जो आपको वेट लॉस चूरन बताए हैं ना उनको ज़रूर लो, ठीक है, दिन वाला भी और रात वाला भी। तो ये मेरी ड्रिंक बन के तैयार हो चुकी थी। इसको ना जैसे ही आप ब्लैक कॉफ़ी में ना घी मिलाते हो ना, इस तरीके से देखो झाग से बनने लगते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा बट घी में ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इस तरीके से ना बबूले की फॉर्म में निकलने लगते हैं। तो बढ़िया चीज़ है, फर्मेंटेशन वाली चीज़ है। तो इसमें B12 भी होता है जो आपकी नसों को रिलैक्स देता है बॉडी की। तो इसको आराम से सिप कर करके पियो, बहुत गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है, जितना गुनगुना आप पी सको उतना पियो। एक तरफ ना मैं मलाई चला रही थी क्योंकि इतने दिनों की ना मलाई भी इकट्ठी हो गई थी फ्रिज में, तो घी निकाल रही थी। और ये पीने के बाद फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने। अभी ना बहुत स्लोली झाड़ू लगा पा रही हूँ भाई, बहुत स्लोली करके ना मुझे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। अभी तक तो पतिदेव भी झाड़ू मार रहे थे घर की, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी जैसे मैं धीरे धीरे करके काम शुरू कर रही हूँ भैया, घर में एक तो काम इतने सारे होते हैं कि अगर घर की जो मेन औरत है ना वो बीमार पड़ जाए ना काम करने के लिए, तब सबको छोटे से छोटे काम भी पता चल जाते हैं कि क्या क्या है, वरना तो किसी को काम दिखाई ही नहीं देता। बस एक खाने का ही काम सबको दिखाई देता है, क्योंकि खाना खा के सब लोग चल देते हैं। बाकी सारे काम तो लोगों को करे कराए मिल जाते हैं ना, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि अरे ये काम भी होते हैं।
और मैंने ऐसी कंडीशन में भी एक भी दिन ना ऐसा नहीं किया कि कपड़े नहीं धोए या प्रेस नहीं की। सब काम मैं कर रही हूँ कंटिन्यूस, बस धीरे धीरे कर रही हूँ। और मेरे फैमिली वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो मदद करा रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। बट अब मैं ना खुद से ही धीरे धीरे सारे के सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो यार सब लोग से ना मैं कितने दिनों तक सपोर्ट लूँगी, है ना। तो खुद से तो काम करना ही है, तो अब पहले से बेहतर हूँ, तो धीरे धीरे सब काम मैं खुद ही करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। क्योंकि ज़्यादा दिनों तक दूसरों से भी काम कराना ठीक नहीं होता। ये तो मेरा ही काम है, तो मुझे ही करना है, क्योंकि मेरा काम करने में लोगों का अपना खुद का काम थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। जैसे अगर मैं हनु से बोलूँ तो हनु भी बेचारा, उसकी पढ़ाई का थोड़ा लॉस हो जाता है घर के काम करने में, और पतिदेव का भी फिर वो टाइम से जैसे नहीं जा पाते अपने बिज़नेस को करने के लिए। तो इसीलिए अब मैं उन लोगों से मैंने काम कराना बंद कर दिया है। मैं ही कर रही हूँ धीरे धीरे काम, जैसे भी कर पा रही हूँ। बेल्ट लगा कर ही चलना है मुझे। अभी जब मैं लेटती हूँ तो मैं इस बेल्ट को हटा देती हूँ, और जब मैं उठकर काम करती हूँ तब मैं इस बेल्ट को लगा लेती हूँ। ज़्यादा देर बैठना मुझको भी मना है। डॉक्टर ने बोला है कि धीरे धीरे चल चल कर आप काम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। इसी तरीके से अपने घर के काम भी निपटाओ और आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करो। एकदम से ना बैक पे जो है वो प्रेशर नहीं डालना। तो ऐसे ही चल रहा है। तो मॉर्निंग में ना, संडे का दिन था, तो मार्केट से कचौड़ी मंगा ली थी, हमारे अलीगढ़ की मशहूर बेड़ई जिसे बोलते हैं। तो इस कचौड़ी के संग ना आया था रायता, रसीली छोले आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी और काशी फल की खट्टी मीठी सब्ज़ी। तीनों चीज़ें आई थी। तो मैंने एक कचौड़ी खाई थी। भैया ये कचौड़ी ना मुझसे एक ही खाई जाती है, एक कचौड़ी ही काफ़ी हैवी हो जाती है। मुझे ये कचौड़ियाँ ना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे घर का बना हुआ खाना पसंद है। और देखो लगभग 12:30 बज रहे हैं जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच ना आज यही हो गया हमारा। तो एक कचौड़ी मैंने खाई थी और 2-2 कचौड़ी मैंने इन लोगों के लिए मंगवा ली थी। तो आज किसी ने भी ना दोपहर को लंच नहीं खाया, सबका ब्रेकफास्ट और लंच यही हो गया था। इसके 1 घंटे बाद ना मैंने लगभग 1 कप चाय पी थी, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पीती भैया, चाय के बिना तो नहीं रह पाती मैं। काफ़ी सारे लोगों से पूछते हैं कि दीदी क्या हम वेट लॉस में चाय पी सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल चाय पीजिए, बट विदाउट शुगर पीजिए, या फिर शुगर कम ऐड कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे करके शुगर को कट कर लीजिए। अगर एकदम से नहीं छोड़ पा रहे हो तो थोड़ी कम करो, फिर और कम करो, फिर और कम करो, ठीक है। उसके बाद फिर खाना खाने के 45 मिनट बाद मैंने खाया था मॉर्निंग वेट लॉस चूरन। जिन लोगों को गैस की बहुत ज़्यादा समस्या है उनके लिए ये चूरन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि चैनल पर कमेंट आ रहे हैं कि कुछ लोगों को वात की समस्या है, जिसकी वजह से उनको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है। तो ये जो डे वाला चूरन है ये भी गैस की समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। और जो रात वाला चूरन मैं आपको बताया है ना, रात वाला जो आपको चूरन खाना है, वो वात के जो 80 प्रकार के रोग होते हैं सबको ख़त्म करता है। तो आप भैया चूरन को स्किप मत करो, ज़रूर खाओ। ये मेरी तायरी जेठानी है जो है, ये मुझे देखने के लिए आई थी, तो फ्रूट्स वगैरह कटवा लिए थे। मना किया इन्होंने कि यार नाश्ता वाश्ता मत बनाओ, तुम खुद भी रेस्ट करो। तो फ्रूट्स ही काट लिए थे और फ्रूट्स ही खा लिए थे, और काफ़ी सारी बातें बनाई, अच्छा लगा हम लोगों को। एक और जेठानी भी आई थी मेरी, जो उनसे छोटी हैं, इन्हीं की देवरानी, वो भी आई थी। बट मुझे ना शूट करने का ध्यान नहीं रहा। तो जब सब लोग चले गए शाम के टाइम पर, कल का दिन बहुत ज़्यादा मेरा ना बिज़ी रहा, तो जब सब लोग चले गए तब मैंने अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज़ की थी। तो जैसा कि अभी आप सब लोगों को पता है कि मुझे स्लिप डिस्क की समस्या चल रही है मेरी, है ना। तो इसलिए अभी डॉक्टर ने मुझे स्टैंडिंग एक्सरसाइज या फिर बैंडिंग एक्सरसाइज मना कर रखी है। तो मैं अभी बेड पे लेट के ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। बट मेरे चैनल पर बहुत सारी एक्सरसाइज पड़ी हुई हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे कोई भी एक्सरसाइज लगाकर फॉलो कर लो। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप मेरी वाली ही एक्सरसाइज करो, बट एक्सरसाइज ज़रूर करना। आधे घंटे दिन में एक्सरसाइज और आधे घंटे की वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, और जो है फैट को बर्न करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो अभी मैं ये जो आप लोगों को एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये सब एक्सरसाइज वेट लॉस और फैट लॉस में मदद करती हैं। और साथ ही साथ हमारी जो कमर की, पेट की जो मसल्स होती हैं ना, उनको भी टाइटन अप करने में, उनको रिलैक्स देने में, स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो हमको एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी कि बस भागा दौड़ी वाली, हमको स्ट्रेचिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है करनी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारी हड्डियाँ ना स्टफ़ होती जाती हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हम स्ट्रेचिंग ज़रूर करें अपनी बॉडी की। तो स्टार्टिंग आप जब भी करो ना एक्सरसाइज से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, देन फिर आप कार्डियो कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, किसी भी टाइप की जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती हो वो आप कर सकते हो। तो अभी मुझे ना डॉक्टर ने जो जो एक्सरसाइज बताई हैं वो, और कुछ जो
मुझको ठीक लग रही हैं। डॉक्टर ने तो हालांकि बस 3-4 ही एक्सरसाइज बताई हैं, बट जो एक्सरसाइज में मैं प्रॉपरली कर सकती हूँ ना, जिससे मेरी बैक पे अच्छा सपोर्ट पड़े और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, मैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज करने की ना कोशिश कर रही हूँ और धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। वैसे ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने टमी एरिया को ख़त्म करने में, साथ ही साथ आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, हमारी बैकबोन, उसको स्ट्रॉन्ग करने में। तो इन एक्सरसाइजेस को भाई ज़रूर करना। इसके अलावा आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट ये एक्सरसाइज ना ज़रूर करना। और बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बेड पर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट कम नहीं होगा। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब जो मिथ होते हैं ना वेट लॉस से रिलेटेड, इन सबको समझो, आप समझना सीखो कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। क्योंकि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप सही और गलत को समझना सीखो। अगर आप गलत चीज़ों को फॉलो कर लोगे ना तो भी समस्या है, आपका वज़न कम नहीं होगा, या फिर वज़न कम हो जाएगा तो कोई हेल्थ इशू हो जाएगा। तो सही चीज़ों को समझो, सही चीज़ों को पहचानो, अपना दिमाग खोलकर चीज़ों को समझा करो। कोई कुछ भी कह देता है तो उसको फॉलो मत करने लग जाया करो। एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज होता है, चाहे खड़े होकर करो, बैठ कर करो, लेट कर करो, कुर्सी पर करो, दुपट्टे से करो, डंडे से करो, कैसे भी करो यार, वॉल के सहारे करो, स्लैब के सहारे करो, जैसे भी मन हो वैसे करो। एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज होता है। सही पोस्चर, सही तरीके से एक्सरसाइज को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा हवड़ दवड़ में भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यंग हो तो कोई समस्या नहीं है, बट अगर आपकी एज बढ़ रही है तो हड्डियों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमारी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइज बता रही हूँ ये सब आपकी बोन्स को ना स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपकी मसल्स को भी टाइटन अप करेंगी। तो ज़रूर करना, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइजेस हैं ये। आधी से ज़्यादा तो आपको पता होंगी। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सरसाइज वगैरह ना बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ। तो जो जो एक्सरसाइज मुझे अच्छी लगती हैं और जो जो मैं इस वक्त कर सकती हूँ, मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है, क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या पी रहे हो, ये सब कुछ ना आप मेरे को यूट्यूब पे ही मैसेज करके बता सकते हो। मैं आप लोगों का सबका रिप्लाई देती हूँ। आप सब लोगों को पता ही है कि मैं सबके मैसेज का रिप्लाई देती हूँ। अगर आप लोग कुछ गलत फॉलो कर रहे हो तो मैं आप लोगों को सही सजेशन दे दूँगी। लेकिन आप लोग अगर ये सोचो कि व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँ और मैं तभी आपको वहाँ पर रिप्लाई दूँ, तो देखो डियर ऐसा नहीं हो पाएगा। बिना व्हाट्सअप ग्रुप के भी आप लोग वेट लॉस कर सकते हो। मैंने भी कभी कोई व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बट मैंने भी वेट लॉस किया है इतना सारा, और कंटिन्यूटी में मैं उसको मेंटेन भी किए हुए हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि बिना व्हाट्सअप ग्रुप के आप वेट लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे लेके व्हाट्सअप ग्रुप बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। तो वो सब देखो आप लोगों की हेडेक है। अगर आप लोगों को ऐसे अच्छा लगता है कि आप किसी को पैसे दो और तब उनसे मतलब वो आपको एक्सरसाइज कराएं या डाइट प्लान दें, तो वो आपकी चॉइस है, आप ऐसा भी कर सकते हो। बट देखो मैं ये सब काम नहीं करती, और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं पैसे के लिए ये सब कुछ कर भी नहीं रही, ठीक है। मेरा एक ध्येय था कि मैं सबकी मदद कर सकूं, और जिस तरीके से मैंने अपना वज़न कम किया है ना, सब कुछ खाते पीते हुए, और एक लोगों के बीच में एक अच्छी लाइफ स्टाइल में सेट करवा सकूं, उनके बीच में मैं मोटिवेशन दे सकूं और उनको जीवन जीने का तरीका समझा सकूं कि कैसे आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। आप बिना दवाइयाँ खाए भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, बीमारियों को ठीक कर सकते हो। घर की होम रेमेडीज़ से भी आप खुद को ठीक कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। मैं पहले भी आप सब लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मुझको क्या क्या समस्या थी, है ना। मुझे पीसीओडी था, मुझे थायराइड था, मुझे इतनी सारी बीमारियां हो चुकी थी, मुझे अर्थराइटिस था, मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा है, मुझे सियाटिका सर्वाइकल भी है, मुझे स्लिप डिस्क भी था। तो ये सब कुछ मैंने पहले भी खुद से ठीक किया था। अब ये जो फिर से हो गया है इसको मैं फिर से ठीक कर लूँगी, मुझे पता है, बट हर चीज़ समय मांगती है। इसी तरीके से जो मोटापा है ना, ये भी एक प्रकार की बीमारी है, तो ये भी समय मांगता है, ये भी जाएगा। जैसे और बीमारियाँ जाती हैं ना शरीर से, ये भी जाएगा, लेकिन ये आपका थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ी सी मेहनत लेगा और थोड़ा सा पेशेंस भी। अगर पेशेंस नहीं रखोगे ना
तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में और हबड़ दबड़ में कुछ नहीं होता। अगर जल्दबाजी में हबड़ दबड़ में वज़न कम करोगे तो हो जाएगा वज़न कम, बट आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरा काला हो जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, स्किन लटक जाएगी, साथ में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू बन जाएगा, बीमारियां बन जाएंगी शरीर में। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि हबड़ दबड़ मत करो, एक हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करो, अपने आप को मेंटेन रखो, खुश रखो, और आपकी बीमारियां रिवर्स हो, ना कि बीमारियां बढ़ जाएं। हेलो एवरीवन, कैसे करो। हो आप सब। तो चैनल पर एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो बहुत ज़्यादा, मतलब पेट अच्छे से क्लीन ना हो नेक्स्ट डे, तो हमको क्या खाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को, जब मैं लाइव आई थी तब मैंने आप लोगों को एक चूरन बताया था रात को सोने से पहले खाने के लिए, बट शायद लाइव सब लोगों ने ज्वाइन नहीं की थी, तो मैं फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, और बता भी देती हूँ कि इसे कैसे। ये है सॉफ्टावैक SF, ठीक है। SF इसीलिए क्योंकि ये शुगर फ्री है, तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी इस चूरन को लेने में, ठीक है। ये 3-4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 100% ट्रस्टेड है, ये डॉक्टर ने ही लिखा हुआ है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। वैसे मुझे याद है पर फिर भी एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। इसमें ईसबगोल है, सोनामुखी है, हरड़ है, अमलतास है, मुलेठी है, सौंफ है, ठीक है। ये सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं। एक मिनट लाइट ऑफ करती हूँ, शायद आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा प्रॉपर, है ना। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन कर रखी थी, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें हैं और बहुत सही रेट है इसका। ये 200 रुपये का मिल जाएगा आपको मार्केट में 100 ग्राम का, ठीक है। इसमें फ्लेवर्स भी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, हाई फाइबर फार्मूला है, अच्छे से पेट क्लीन होगा आपका। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं पिछले कुछ दिनों से ले रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी क्या है, वैसे तो जो मैं वेट लॉस चूरन आप लोगों को बताती हूँ ना, उससे पेट अच्छे से क्लीन होता है। रात वाला जो चूरन है उससे भी, और जो दिन वाला है उससे भी। जब आप रेगुलर लेते रहोगे तो कितनी भी पुरानी कब्ज हो वो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे भी मेरी अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही हैं, इंग्लिश दवाइयाँ, एलोपैथी मेडिसिन, तो कभी कभी ना कुछ दवाइयाँ ज़्यादा गर्म होती हैं तो वो गर्मी कर देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ले लेना चाहिए। इसका कई सारे ना ऐसे ओरल सस्पेंशन सॉल्यूशन भी आते हैं, जैसे क्रीमा फिन वगैरह, ठीक है, वो आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये चूरन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको पहले क्रीमा फिन भी दिखा चुकी हूँ, बट वो अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं इसी को यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन पहले भी पुरानी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती हूँ, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। इसी में चम्मच आती है अंदर, देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कैसा होता है, ठीक है। इसी में अंदर चम्मच भी आती है। इस एक चम्मच को आप रात को लेकर सो, कम कब्ज है तो आधी चम्मच ले लो, और ज़्यादा कब्ज है तो 1 चम्मच भरकर आप इसको ले लो, ठीक है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। आप इसको पानी में मिक्स करके भी पी सकते हो, मुंह में रख के ऊपर से पानी भी पी सकते हो, ठीक है। गुनगुना पानी, सादा पानी, जैसे आप लेना चाहो। मैं तो सादा से ही ले लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा काम करता है। टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका, क्योंकि इसमें मुलेठी और सौंफ वगैरह है, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। तो मुझे तो बढ़िया लगता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा, बढ़िया रिज़ल्ट है इसका। और डॉक्टर्स यार कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बताते, बढ़िया ही रिज़ल्ट होते हैं उनके। तो अच्छा लगा मुझे, तो मेरे कई सारे जानने वाले लोगों ने भी यूज़ किया है। मेरी सासू माँ को लिखा था पहले डॉक्टर ने, उन्होंने यूज़ किया था थोड़ा, फिर उन्होंने मेरे को दे दिया, क्योंकि अभी वो सब ठीक चल रहा है। तो मैं उठा लाई थी ये नीचे से सासू माँ के पास से, तो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी से। थोड़ा सा रह गया है, इसे भी खा के ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। मैं इसे अपने बेटे को भी दे देती हूँ कभी कभी, उसे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो बढ़िया रिज़ल्ट है इसके, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।